नमस्कार दोस्तों, मैं श्री हर्षा क्रेजी मनी विद श्री से आज एक्चुअली आपको मार्केट की जानकारी दे रहा हूँ। कल क्या हुआ था मार्केट में, आज क्या हो सकता है उसके बारे में हम जानेंगे। आज एक्चुअली 14 अक्टूबर है और मार्केट आज क्या करेगा आज उसके बारे में जानेंगे। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ये वीडियो को लाइक कर लीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट करिए। तो शुरुआत करते थे, कल क्या हुआ था मार्केट में और आज क्या हो सकता है उसके बारे में जानेंगे। कल अगर आप देखोगे तो ये जो मोरेटोरियम का इश्यू चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के वजह से, वहाँ एक्चुअली वो थोड़ा अभी भी डिसीशंस पेंडिंग है। आज डिसीशन शायद आएगा क्योंकि वहाँ पर जो 26 केसेस थे उसमें बाकी सब एक्चुअली हट गए हैं, ये अकेला केस पेंडिंग है। तो हो सकता है कि आज एक्चुअली इसका डिसीजन आ जाए। तो आरबीआई ने इसके बारे में ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है, उसका व्यू पॉइंट, गवर्नमेंट ने अपना व्यू पॉइंट बता दिया है, बैंक्स ने अपना व्यू पॉइंट बता दिया है। अभी खाली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पेंडिंग है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत टूट के एक्चुअली वहाँ से एक बेयर मार्केट से एक्चुअली उभर के एक्चुअली बुल मार्केट में आया है पहली बार 2 दिन के लिए। तो उसके बाद एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि यहाँ से बहुत ज़्यादा मंदी आ सकती है, आएगा अभी तो। हाँ, ये ऐसा मान नहीं सकते कि कोई मंदी नहीं आएगा, आ सकता है, बट ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मंदी आएगा तो 100, 200, 300 पॉइंट या मैक्सिमम 500 पॉइंट तक का करेक्शन आ सकता है, बट उससे ज़्यादा आने का उम्मीद नहीं है। 23,000 तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा। अभी 23,300, 500 तो ऑप्शन चेन को देखेंगे तो 23,500 शायद हम होल्ड कर पाएंगे। तो जब तक हम 23,500 को होल्ड कर पाएंगे तो शायद यहाँ से मार्केट ऊपर को ही जाएगा। और अगर हम निफ्टी का बारे में देखेंगे तो 11,800, 850 जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, अभी ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से निफ्टी में मैक्स टू मैक्स 100 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है। मेरे हिसाब से वो भी आने का उम्मीद अभी जो हो सकता था कल हो चुका है। मेरे हिसाब से ज़्यादा होगा नहीं, हो सकता है कि कल के लो के आसपास आ सकता है। उसके बाद एक्चुअली जो भी हो सकता है ये कंसोलिडेशन, देखिए एक तो कंसोलिडेशन हो सकता है, एक साइडवेज मोमेंटम हो सकता है, करेक्शन आ सकता है। तो आएगा तो ये 100 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है, उससे ज़्यादा का उम्मीद नहीं है मुझे तो बाकी तो देखते हैं मार्केट क्या करेगा, उसके बारे में देखते हैं। अगर आप यूएसए का मार्केट को देखेंगे तो यूएसए मार्केट थोड़ा सा मंदी में था कल, तो एक्चुअली स्वाभाविक है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा तेज़ी कर लिया है। तो 0.5% का करेक्शन ये इतना बड़ी बात नहीं होती है। आज हम शायद नेगेटिव या फ्लैटिश स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ से एक्चुअली मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो आपको हर डिप में खरीदारी ही करनी है, आपको यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं करनी है। शॉर्टिंग के आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यहाँ पर आप एक्चुअली आपका शॉर्ट पोजीशंस अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर है तभी कीजिए और ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए कोई एक्चुअली बड़ा सा करेक्शन आएगा, उसका उम्मीद तो अभी नहीं है। तो मेन चीज़ अभी हम बाकी इकोनॉमिक डेटा भी देखेंगे तो आज के लिए कुछ खास है नहीं, कल के लिए थोड़ा बहुत खास हो सकता है यूएस में। तो और इंडियन मार्केट के सिनेरियो में एक तो रिजल्ट सीज़न का बातचीत चल रही है, उसके अलावा ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का एक केस है। देखिए मैं आपको पहले भी बता रहा था, हम एक अनसर्टिनिटी से सर्टिनिटी के ओर जा रहे हैं, और हम जब सर्टिनिटी के ओर जा रहे हैं तो जब सब कुछ सर्टन हो जाएगा, स्पेशली बैंकिंग के हिसाब से ये एक अकेला मुद्दा था जो एक्चुअली खटक रहा था सबको। तो
वो एक बार ढल जाएगा, क्योंकि डिसीजन पेंडिंग है, डिसीजन एक बार आ जाएगा, शायद वो नेगेटिव आ भी सकता है। अगर वो नेगेटिव आएगा तो शायद थोड़ा बहुत ऐसे ही हम कंसोलिडेट कर सकते हैं, या शायद अभी हम इट्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन, क्योंकि आप देखो बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी एक बेयर मार्केट के साइकिल से निकल के एक बुल मार्केट की ओर आ रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है ऐसे ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद है। अगर नेगेटिव भी आता है तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है, उसके बाद ऊपर ही जाएगा। और निफ्टी में भी एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, यहाँ से ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ पर शॉर्टिंग अवॉइड कीजिए और लॉन्ग पर बने रहिए। यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके बाद आप समझ के रखिए। और अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात करते हैं, कल एक्चुअली गोल्ड 1% टूटा था, सिल्वर तो 4-5% टूटा था। क्रूड ऑयल इतना ज़्यादा एक्चुअली गिरा नहीं था, क्रूड ऑयल एक्चुअली बढ़ गया था। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल शायद एक रेंज में ही रह सकते हैं, और एक बार वो टूट जाएगा तो बहुत ज़्यादा टूटने का भी वजह हो सकती है, क्योंकि अभी स्टिमुलस का टॉक चल रहा है। तो यहाँ पर शायद जब तक स्टिमुलस का टॉक चलता रहेगा तब तक शायद ये एक रेंज में रहेगा, और एक बार वो स्टिमुलस का टॉक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद शायद यहाँ से अच्छे तरह से उसका सही रंग आपको दिखाई देगा। तो वहाँ पर सेल ऑन रैलीज का माहौल है और स्टॉक मार्केट में बाई ऑन डिप्स का माहौल है, तो उसके हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज से मैं एक नया रिचुअल स्टार्ट कर रहा हूँ। रिचुअल स्पेशली हम आप देखेंगे तो हम स्टॉक मार्केट में आए हैं कमाने के लिए, पैसे बनाने के लिए। पैसा कभी बनता है कभी नहीं बनता है, बहुत सारा चीज़ें हमारे माइंड से रिलेटेड है, और उस माइंड को ट्रेन करने के लिए बहुत सारा अफर्मेशन की ज़रूरत होती है। मैं कुछ एक्चुअली एक बहुत ही बढ़िया अफर्मेशन का एक शुरुआत कर रहा हूँ, जो मैं पर्सनली करता हूँ, जो मुझे बहुत फ़ायदा देती है, और मैं इसको सारे दुनिया के सामने करना चाहता हूँ। और आप सब करो, इससे आपको भी फ़ायदा होगा। और उसके बाद हर दिन मार्केट बंद होने के बाद हम एक एनालिसिस करेंगे, आज हमने क्या सीखा मार्केट से। तो एक डिस्कशन रहेगा स्पेसिफिकली मेरा फेसबुक ग्रुप के बंदों के साथ, और ये एक्चुअली बहुत कुछ हम सीख सकते हैं मार्केट के बारे में। हमने क्या सीखा है, हमारे स्टूडेंट्स ने क्या सीखा है, हमारे ग्रुप मेंबर्स ने क्या सीखा है, ये सब हम जानेंगे। ये फिर हम रोज़ एक्चुअली इसका शुरुआत होगा। तो अगर आपको जानना है तो आप पहले तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्रेजी मनी विद श्री करके है, और उसके बाद मैं बहुत सारा चीज़ें आपको बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभदायक हो, लाभदायक हो, यही मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।